हम बनाने जा रहे हैं सूजी का केक, इसलिए इसके लिए हमने ये वाला 1 कप पूरा भर के, जो भी आपको अंदाज़ा लेना हो, जो भी नाप लेना हो, 1 कप आप सूजी ले लें। ये मैंने सूजी ले ली है इस नाप से। इसका जस्ट हाफ आपको चीनी चाहिए और इससे भी बहुत थोड़ा सा दही चाहिए आपको। और इसमें मैं डालने जा रही हूँ घी। आप कोई सा भी न्यूट्रल ऑयल डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, उसमें थोड़ा सा आटा मिला दिया जिससे वो डूबे नहीं। साथ में हमको ये चाहिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वैनिला एसेंस, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। जो मैंने 1 कप सूजी ली थी इसको मैं छान ले रही हूँ। अब इसको हमको मिक्स करना है। इसके लिए हम इसमें मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये हम चीनी डाल दे रहे हैं, साथ ही इसमें ये हम डाल रहे हैं दही, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। जितनी सूजी थी उतना दूध लिया है, ये थोड़ा सा हमने बचा लिया है दूध। इसका मैं बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। साथ ही इसमें हम ये 1 छोटी सी कटोरी घी ले रहे हैं। आप कुछ भी न्यूट्रल ऑयल ले सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्सी में अच्छी तरह से चला लेंगे जिससे कि ये सब मिक्स हो जाए। ये हमने मिक्सी की जार में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस मटेरियल में डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ये 1 चम्मच मतलब ये 1 छोटी टीस्पून होती है, ये इतना ही करें। ये हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया, सॉरी। और आधी चम्मच जितना हम ये लेंगे, इसके फिर आधी जस्ट हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो ये हमने बेकिंग सोडा डाला। अब बेकिंग सोडा इसलिए काम करेगा क्योंकि हमने दही इसमें डाला हुआ है। अब ये हम वैनिला एसेंस डालेंगे इसमें, और ये हमने डाल दिया थोड़ा सा वैनिला एसेंस। ये हमने ड्राई फ्रूट थोड़े कट करके रखे हुए हैं, इनको भी हम मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा आटा मिला लिया था जिससे ये पूरी तरीके से डूबे नहीं, तो ये मिला लिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास ये थोड़ा सा दूध बचा है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम ये ऊपर से बेकिंग सोडा में डालेंगे जिससे अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। ये हम बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे जिससे ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसको हिला लेंगे और ये सारा दूध डाल देंगे। और ये हमने इस बीच इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इस बीच इस केक टिन में हमने ग्रीस लगा ली थी, फिर एक बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो इसमें आटा छिड़क के फिर इसको झाड़ा दें, वैसे भी बना सकते हैं। मैंने बटर पेपर में भी ग्रीस लगा दी है। मैं ये केक कुकर में बनाने जा रही हूँ। वो मैंने 15-20 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया। इस बीच में ये सारी तैयारी कर रही थी। तो ये हम कुकर में केक बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे। अब हम इस सारे मटेरियल को केक टिन में डाल देंगे। ऐसे धार बना के अच्छी तरीके से सारा का सारा डाल देंगे। ये हम थोड़ा टैप करेंगे इसको, जिससे अगर इसमें कुछ भी हवा के बुलबुले वगैरह हैं तो वो सारे निकल जाएं। और साथ में हम इसको इस तरीके से कट और फोल्ड, इस तरीके से एक बार ऐसे करेंगे। अब हम इसमें ऊपर से भी थोड़े ड्राई फ्रूट हमने मिक्स कर दिए थे, ये थोड़े से हम ऊपर से डाल देते हैं, जितने भी डालने हैं। अब ये मैंने 15-20 मिनट पहले कुकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया। मैंने इस कुकर में नीचे नमक डाला हुआ है, उसके ऊपर ये रख दिया है। अब इसके ऊपर हम केक का टिन प्लेस कर देंगे। करीब 15-20 मिनट हो गया इसको हीट करते हुए। ये हमने इसको रख दिया। अब जब हम कुकर में बना रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि इसकी गास्केट भी निकाल ली है, साथ में इसकी सीटी भी निकाल ली है। ये करीब 40-45 मिनट तक ये धीमी आंच पर बेक होता रहेगा। फिर हम केक को देखेंगे कि क्या हाल है इसका। ये हमारे केक को बनते हुए करीब 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं कैसा बना है। इसमें हम ये एक स्टिक में थोड़ा सा ऑयल लगा के देख लेते हैं अगर ये चिपक तो नहीं रहा है। ये हमारा क्लीन निकला है तो इसका मतलब है हमारा केक बन के तैयार है। अब इसको हम इसमें कुकर में से निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने कुकर में से केक टिन को निकाल लिया और ये अब लगभग हल्का सा बस वार्म रह गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं केक टिन में से। तो इसको हम ऐसे एक प्लेट रखेंगे और इसको इस तरीके से उल्टा कर देंगे, थोड़ा थपथपा देंगे और ये हमारा केक निकल आया पूरा। अब इस पर से बटर पेपर हटा लेते हैं और ये देखिए केक पूरी तरीके से तैयार है। कितना स्पंजी बना है केक, देखिए कितना फ्लफी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हम ये एक पीस को कट कर लेते हैं और ये मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये
कितना स्पंजी केक बन के आपका तैयार हुआ है, देखिए ये इस तरीके से हमारा पूरा केक तैयार हो गया है। इसको आप ये खाने के लिए अब रेडी है। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ शारदा शर्मा, आप देख रहे हैं डिलीशियसली योर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।